Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. So in today's lecture of class 11th mathematics, we are going to discuss the subjective test based on the topic conic sections. ठीक है बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने दूसरे टॉपिक्स के भी सब्जेक्टिव टेस्ट आप लोगों के साथ इस चैनल पे डिस्कस किए हुए हैं। मोर ओवर हमने हर चैप्टर के लिए एमसीक्यू टेस्ट भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग अपनी क्लास 11th की मैथ की तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इन लेक्चर्स को भी देखना मत भूलना। इन सभी लेक्चर्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और शेयर करनी है मुझे। इट इज रिगार्डिंग आवर मैथ मिशन बुक एंड सीबीएसई योद्धा सैंपल पेपर बुक ऑफ क्लास 11th. Let me tell you about that also. Here is one important information for all of you. अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ मिशन बुक्स परचेज नहीं की हैं क्लास 11th के लिए, तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं? मैथ मिशन बुक विल कंटेन MCQ type of questions. Apart from that, case study questions are also given in the book. Assertion reason type questions are also given in the book. Moreover, for each and every chapter, detailed theory and examples are also provided in the math mission book. In addition to that, for each and every chapter you are going to get subjective type of questions also along with the answer. But if you need step by step detailed solution for each questions given in the math mission book, then you can buy solution of math mission book of class 11th also. Once you are done with your entire syllabus, then you would like to do the sample papers based on the full syllabus for class 11th mathematics. So here we have CBSE sample papers based on Yodha test series. This book will have 8 fully solved sample papers and 3 unsolved sample papers. The link of a few sample papers in PDF can be seen in the description box of this video also. Now if you are wondering how to buy these books, well, you can see the description box of this video for Amazon and Flipkart link. Moreover, to buy the books at discounted price, you can contact us on the given WhatsApp number. Right? So we are on mission, Math Mission. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोरओवर, आप इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास फाइनली शुरू कर लेते हैं। So here we have VTS 10 based on the topic conic sections. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास 5 क्वेश्चंस आएंगे बेस्ड ऑन 2 मार्कर, उसके बाद 3 मार्कर भी होंगे, फिर हमारे पास केस स्टडी भी होगा यानी 4 मार्कर, एंड देन एट द एंड 5 मार्कर क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में क्या बोला हुआ है? फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। आपको सर्कल का रेडियस लिखना है। ठीक है, ऑल्सो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर। इसका सेंटर भी आपको पता करना है। अब ये जो इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर दोनों प्रेजेंट हैं एंड दोनों का कोफिशिएंट सेम भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले पूरी इक्वेशन में 3 से हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे ताकि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 में चेंज हो जाए। जैसे आप ये काम करेंगे, सो वी विल बी हैविंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4/3y माइनस 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इज इट ओके? अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन ऐसा है, ये सर्कल का इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, इसमें जब हम सेंटर लिखते हैं तो सेंटर आएगा -g, -f। कुछ समझे? x के कोफिशिएंट को -1/2 से मल्टीप्लाई करो। x का कोफिशिएंट है 2g, इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करो। समझ गए? ऐसे ही y के कोफिशिएंट को -1/2 से मल्टीप्लाई करो। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल चुके हैं। ओके, अब इसके बाद रेडियस। तो रेडियस कैसे मिलेगा, ध्यान से सुनना। आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, g² + f² -c इज इक्वल टू r²। r का मतलब रेडियस है, c मतलब ये वाला नंबर,
जी और एफ मतलब सर्कल के सेंटर में आप देख लो क्या है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सर्कल के सेंटर में से आपको मिल जाएगा जी और एफ, उसका स्क्वायर करो, ऐड करो, माइनस सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर निकालना होगा तो यहां पर अंडर रूट लग जाएगा, समझ गए। अब इसको हम यहां पर यूज करने वाले हैं तो हमको इजीली सेंटर तो मिलेगा। सेंटर कैसे मिलेगा, क्या बताया था मैंने, एक्स के कोफिशिएंट का माइनस हाफ, तो माइनस हाफ इंटू में 2, गॉट इट। ऐसे ही y के कोफिशिएंट का भी माइनस हाफ, ठीक है बेटा। तो वंस वी सिंप्लीफाई दिस तो यहां से आपको सेंटर मिल जाएगा, ये क्या बनेगा बेटा -1 और ये बन जाएगा आपका 2/3। तो आपको सेंटर लिखना था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब आपको रेडियस भी निकालना है, रेडियस तो सबसे पहले पूछा ही हुआ है। तो यहां पर g का मतलब क्या है, f का मतलब क्या है, दिख गया आपको, g का मतलब -1, f का मतलब 2/3, समझ गए, और c का मतलब है -1/3, गॉट इट। तो यहां से हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से अपना काम करने वाले हैं। तो यहां से हमको आर स्क्वायर मिलेगा, सबसे पहले आर स्क्वायर मिलेगा, तो जी स्क्वायर करोगे यानी -1 का स्क्वायर, प्लस एफ स्क्वायर करोगे यानी इसका स्क्वायर, माइनस सी तो माइनस ऑफ -1/3, यहां से हमने सी की वैल्यू देख ली, गॉट इट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, सो इट विल बी +1, ये बनेगा आपका 4/9 है ना, और ये माइनस माइनस प्लस यानी 1/3। एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर में तो 9 ही आएगा, यहां पर 9, ये 4 और ये 3, क्या बना बेटा 9 4 13 और 3 16 यानी 16/9। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। रेडियस अभी नहीं मिला है आपको, अभी आपको रेडियस का स्क्वायर मिला है। तो रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से स्क्वायर को हटाइए, उस पर अंडर रूट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी √16/9, सो इट विल बी 4/3 यूनिट्स, ठीक है। तो सेंटर ये रहा, रेडियस ये रहा, यही आपसे पूछा हुआ था क्वेश्चन 1 में, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 हियर। इसमें बोला हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, द एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। जब ये बात कही गई है तो आपका पैराबोला देखो ऐसा हो सकता है, y² = 4ax या फिर y² = -4ax, क्योंकि इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। बट क्वेश्चन में आगे क्या बोला है इसको भी पढ़ लेते हैं। एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। अब ध्यान से देखना, एक मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। एक्चुअली पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा पैराबोला किस टाइप का है। ये वाला पैराबोला होगा तो इधर जाना पड़ेगा, इधर मतलब राइट साइड वाला पैराबोला ऐसे, ठीक है। ये वाला होगा तो इधर जाना पड़ेगा। अब इसको मैं यहां पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपका पैराबोला इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही वाला पैराबोला है, यही वाला पैराबोला मतलब दिस वन, यानी ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द थर्ड इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। पहली इंफॉर्मेशन ये थी ओरिजिन पे है वर्टेक्स, दूसरी इंफॉर्मेशन ये थी, इससे पता ये चला कि पैराबोला इन दोनों में से कोई एक होगा, तीसरी इंफॉर्मेशन ये रही, इससे हमको कंफर्म हो गया कि हमारा पैराबोला यही वाला है, ठीक है। एंड दिस पैराबोला इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। आपको पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। जो मैंने समझाया वही आपको लिखना होगा यहां पर। डायग्राम आप रफ बनाओ चाहे फेयर बनाओ। सिंस पैराबोला passes through 2,3, therefore the point will satisfy the equation क्या है, y² = 4ax,
क्योंकि यही हमारा पैराबोला है, हमने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया ही है बच्चों। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको हम अपने इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि हमको a की वैल्यू मिल सके। तो y की जगह आप 3 पुट करेंगे और x की जगह आपको 2 पुट करना होगा। तो यहां से आपका मन करे तो a की वैल्यू निकाल लो या 4a की वैल्यू निकाल लो, मैं तो 4a ही निकालूंगा। तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर यानी 9/2। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बन जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4a यानी 9/2 इंटू एक्स। आप समझे कि मैंने a की वैल्यू क्यों नहीं निकाली, पहले a निकालोगे फिर यहां पुट करोगे, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैंने डायरेक्टली 4a इसलिए निकाला है क्योंकि मुझे 4a की वैल्यू ही तो पुट करनी होगी इस वाले इक्वेशन में। यहां से मन करे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर कोई दिक्कत नहीं है, अपना आंसर यहां भी छोड़ सकते हो। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है, ध्यान से देख लो मैंने क्या किया है। ठीक है, कंसेप्ट क्या डिस्कस हुआ था इस क्वेश्चन में याद रखना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बच्चों। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है फॉर दिस एलिप्स डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। यहां पर इस एलिप्स को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके साथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर के नीचे जो नंबर है वो बड़ा नंबर है और बड़ा नंबर मतलब a, समझे। तो इससे कंपेयर करते हुए आपको a स्क्वायर मिल गया होगा 25 और b स्क्वायर मिलेगा 9। ठीक है, a स्क्वायर 25 है, मतलब a की वैल्यू तो आप इजीली निकाल लेंगे, दैट इज ±5। मैं जानबूझ के 5 लिखूंगा। ठीक है, अब क्योंकि मुझे यहां पर सबसे पहले फोकाई के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहां से हम निकालेंगे सी स्क्वायर, फिर निकलेगा c। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 25 माइनस 9 यानी 16। तो यहां से आपको c मिल जाएगा 4। ठीक है, यानी फोकाई की बात करोगे तो फोकाई आएगा प्लस माइनस c कोमा 0। 2 फोकस होते हैं ना बेटा, तो प्लस माइनस 4,0। समझे, ये जो एलिप्स है इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, तो उसी के ऊपर आपका फोकस होने वाला है। मेजर एक्सिस के ऊपर ही फोकस होने वाला है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही फोकस होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद हमें इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी फाइंड करना है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला ये होता है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर बी स्क्वायर की वैल्यू ये रही, दैट इज 9, और a की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है यानी 5। तो अगर आप समझ गए हो कि मैंने यहां पर a तो निकाला था बट b क्यों नहीं निकाला था, क्योंकि मुझे b की जरूरत नहीं थी, सिर्फ a की जरूरत थी और b स्क्वायर की जरूरत थी, तो मैं b क्यों निकालूं। अब फिलहाल इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको मिलेगा 18/5। नाउ बिकॉज इट इज लेंथ, तो इसको यूनिट्स में डिक्लेयर कर देंगे। तो फोकाई के लिए आंसर ये रहा एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के लिए आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। So now we have question number 4 here. यहां पर क्या करना है बच्चों, चेक वेदर द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल एंड थर्ड सर्कल, 3 इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखी हैं आपको, इनके रेडियस एपी में है या नहीं आपको ये चेक करना है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो पहला सर्कल है इसका रेडियस हम इजीली निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से कंपेयर कर लो। ठीक है बेटा, तो इसके रेडियस को मैं R1 बोलूंगा, तो R1 की वैल्यू तो 1 ही आ रही है। ठीक है, इसका रेडियस हम निकालेंगे, उसको R2 बोलेंगे, लेकिन इसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। जो सेकंड सर्कल है इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। यहां पर आप सबसे पहले सेंटर लिखिए, तो सेंटर क्या बनेगा इसका, सेकंड सर्कल है तो सेंटर को C2 बोल दे रहा हूं। इसके सेंटर को निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसके लिए मैंने इसे यूज किया है। ये सब हमने MCQ वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था आपके साथ। यहां पर सेंटर निकालेंगे तो x का कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा होगा, उसको -1/2 से मल्टीप्लाई करो। y का कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा होगा यानी -6 है, उसको -12 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको इसका सेंटर मिल चुका है। ठीक है, हमको निकालना है रेडियस सेकेंड सर्कल का, इसको हम R2 बोल देंगे। दिस विल बी √of g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
माइनस ऑफ सी, तो यहां पर सी का मतलब क्या है, -6। समझे क्या बन रहा है, रूट के अंदर बन रहा है 16। आर यू गेटिंग में? तो ये बन जाएगा 4। डन। अब जरा हम लास्ट वाले इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात कर लेते हैं, तीसरे सर्कल की। तो इसका भी सेंटर लिखना पड़ेगा मुझे। लेट मी राइट द सेंटर ऑफ द थर्ड सर्कल। तो यहां पर x का कोफिशिएंट आपको दिख गया, -4 है, -12 से मल्टीप्लाई करो तो 2 मिलेगा। यहां पर y का कोफिशिएंट -12 है, -12 से मल्टीप्लाई करो तो 6 मिलेगा। ठीक है, तो R3 निकालोगे तो अंडर रूट में g² प्लस f² यानी 4 प्लस 36 माइनस c। अब c की वैल्यू यहां पर क्या है, -9 है, तो फिलहाल अंडर रूट में आएगा 49। समझ गए? और 49 का रूट क्या हुआ, तो 7 हो गया। आपको चेक ये करना था कि ये तीनों रेडियस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं या नहीं है। R1, R2 एंड R3 की बात कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो R1 प्लस R3 क्या आएगा, 1 प्लस 7 यानी 8। ठीक है, ट्वाइस R2 क्या आएगा, 2 टाइम्स 4 यानी 8। So because twice R2 is same as R1 plus R3, therefore we can declare कि R1, R2 and R3 are in arithmetic progression। कुछ समझ आया? कोई से भी 3 नंबर अगर AP में हैं तो बीच वाले नंबर का डबल किसके इक्वल होता है, पहला नंबर प्लस तीसरा नंबर। तो बीच वाले नंबर का डबल यानी R2 का डबल, समझ गए, किसके इक्वल होगा, पहला प्लस तीसरा, R1 प्लस R3। चेक कर लो। क्लियर? तो बस यहां पर आपको चेक करना था कि इन तीनों सर्कल्स के रेडियस AP में है या नहीं। हमने चेक कर लिया है, कंक्लूजन आपके सामने है, रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर इन AP। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 हियर। यहां पर कह रहा है फॉर द कोनिक, ये आपके पास एक इक्वेशन ऑफ कोनिक दे रखा है, ये एलिप्स है या सर्कल है, सोचो। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अब तो आप समझ गए होंगे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कोनिक सेक्शन के किस पार्ट में आता है, एलिप्स में आता है बेसिकली। तो यहां पर हमें इस इक्वेशन को देखना पड़ेगा कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स की कौन सी फॉर्म है, किसके साथ ये कंपेयर होगा। 4x² है तो इसे हम सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख दिया मैंने, y² अपॉन 1 करो और नाउ दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी कंपेयर्ड विद, अब जरा सोचो, y² के नीचे a² आएगा या x² के नीचे a² आएगा। तो ये नंबर बड़ा है यानी 1 या फिर 1/4, कौन सा नंबर बड़ा है, तो 1 बड़ा है यानी यहां पर a² दिखेगा y² के नीचे, तो ये ऑटोमेटिकली b² हो जाएगा। कुछ समझे? बड़े नंबर को हम a बोलते हैं ना बेटा। तो यहां पर a² का मतलब है 1, ऐसे ही b² का मतलब है 1/4। तो यहां से आपको a मिल जाएगा 1 यूनिट एंड b मिलेगा 1/2। ठीक है, प्लस माइनस लगाना है तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आपको लिखने थे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस। अब एक्चुअली हमारा जो एलिप्स है वो किस टाइप का है, इसका मेजर एक्सिस कहां पर चलेगा, y के नीचे बड़ा नंबर है या x के नीचे बड़ा नंबर है, सोचो। तो y के नीचे बड़ा नंबर है। ठीक है, तो हमारा एलिप्स ये वाला है बेटा, समझ गए। यानी यहीं पर आपको फोकाई मिलने वाले हैं, यहीं पर आपको वर्टाइसेस मिलने वाले हैं। ओके, यहीं पर मतलब y एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस की बात करनी है, तो इसको हम लिखेंगे 0, प्लस माइनस a। तो 0, प्लस माइनस a यानी 0, प्लस माइनस 1। ओके, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला 2a यानी 2 इंटू 1 दैट इज 2 लेंथ है, और आपका मन करे तो इसको यूनिट्स में डिक्लेयर कर दो। ये जो डायग्राम बनाया है ये आपको समझाने के लिए बनाया है मैंने, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, मत बनाओ, डायरेक्टली कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक चीज और आपको लिखनी है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, सबसे लास्ट में ये भी पूछा हुआ है, देख लो क्वेश्चन में। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दैट इज ट्वाइस b,
ट्वाइस बी यानी 2 इंटू 1/2 दैट इज 1 यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है, यानी 2 मार्कर क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे 3 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 हियर। यहां पर क्या बोला हुआ है, फॉर दिस कोनिक, अब यह हाइपरबोला है, पहले ही बता दिया मैंने आपको। ऑब्टेन फोकाई वर्टाइसिस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो बेसिकली इसको सबसे पहले हम लिखेंगे ऐसे, ये जो आपका हाइपरबोला है इसको सबसे पहले हम लिखेंगे ऐसे। ठीक है, एंड नाउ इट विल बी कंपेयर्ड विद दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ओके, तो यहां से कंपैरिजन करोगे तो a स्क्वायर आपको 1 मिला, मतलब a की वैल्यू मिल गई 1। b स्क्वायर आपको मिलेगा 1/16 यानी b की वैल्यू मिल गई 1/4। ठीक है, और ये आपका हाइपरबोला कौन से वाला है, दिस इज y एक्सिस, तो ये वाला हाइपरबोला है बेसिकली, ऐसे। ठीक है, ये वाला हाइपरबोला है यहां पर। अब आपको यहां पर इसके फोकाई वर्टाइसेस बाकी और चीजें भी लिखनी है, तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले सी स्क्वायर निकालेंगे। सो वी नो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है हाइपरबोला के लिए। तो सी स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 + 1/16, ये बन जाएगा आपका 17/16। तो आपको c की वैल्यू मिलेगी √17/4। ठीक है, तो फोकाई मतलब y एक्सिस के ऊपर है, तो 0, ±c, दैट मीन्स 0, ±c की वैल्यू आपने क्या निकाली है, √17/4। ठीक है, इसके बाद वर्टाइसेस, अगेन y एक्सिस के ऊपर ही चलना है आपको, तो 0, ±a। आपने a की वैल्यू क्या निकाली थी बच्चों, a की वैल्यू है 1। ठीक है, इसके बाद है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो फॉर्मूला है 2b² a। सो दैट मीन्स ट्वाइस b² का मतलब है 1/16 और a का मतलब तो 1 है ही। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे सो यू विल बी गेटिंग 1/8। लेंथ है तो आप इसे यूनिट्स में डिक्लेयर कर दो, डन। ओके, एंड फाइनली इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। अब इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी मतलब E = c/a। अब a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू तो 1 है, तो इसेंट्रिसिटी विल बी इक्वल टू c मतलब √17/4। इट इज ओनली बिकॉज कि यहां पर a की वैल्यू 1 है, इसलिए इसेंट्रिसिटी c के इक्वल हो जाएगा। c आपने निकाला हुआ है। ठीक है, हमने निकाल लिया इसेंट्रिसिटी, हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो यहां पर आपके डायरेक्ट्रिसेस आएंगे, एक ये डायरेक्ट्रिक्स होगा और एक ये डायरेक्ट्रिक्स होगा। तो दैट मीन्स इट विल बी लाइक y = ±a/e। ठीक है, a की वैल्यू 1 है और e की वैल्यू तुम्हारे सामने है, तो सिंप्लीफाई करोगे तो 4/√17, ये प्लस माइनस लगा देना, एंड दिस इज इक्वल टू y। ये आपका आंसर हो गया इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस के लिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, So now we have question number 7 here. इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स whose eccentricity is 4/5 and whose foci coincide with those of the hyperbola। एक्चुअली क्या होने वाला है, आप यहां पर एलिप्स का इक्वेशन लिखने वाले हो, ठीक है, लेकिन एलिप्स के फोकाई किसके साथ कोइंसाइड करेंगे, विद द फोकाई ऑफ हाइपरबोला के साथ कोइंसाइड करेंगे, समझे। यानी हाइपरबोला का जो भी फोकाई आएगा वही आपके एलिप्स का फोकाई होगा। तो हम यहां पर सबसे पहले हाइपरबोला के फोकाई को निकालेंगे। तो स्टार्ट करेंगे यहां पर,
हाइपरबोला से 16y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 144। समझे? इन दोनों को यानी x स्क्वायर y स्क्वायर वालों को उधर ले गया हूं मैं। अब बोथ साइड 144 से डिवाइड करो, तो y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16 और 144 अपॉन 144 यानी 1 आ जाएगा। दिस वी आर गोइंग टू कंपेयर विद दिस। ठीक है, तो यहां से आपको a स्क्वायर 9 एंड b स्क्वायर 16 मिल गया होगा। हाइपरबोला है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर होगा। यहां से c स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 9 प्लस 16 यानी 25। तो यहां से आपको c मिल जाएगा 5। ओके, अब जैसे ही मुझे c की वैल्यू मिली तो हम इजीली फोकाई लिख लेंगे अपने हाइपरबोला के लिए। तो यहां पर इस हाइपरबोला के दोनों फोकस y एक्सिस के ऊपर होंगे, तो 0 प्लस माइनस c, दैट मीन्स 0 प्लस माइनस 5। ठीक है बच्चों, ये जो फोकाई आपको मिला है किसका मिला है? तो हाइपरबोला का। यही फोकाई आपके एलिप्स का होने वाला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोकाई ऑफ एलिप्स भी यही होगा, मींस 0 प्लस माइनस 5। तो क्लियरली एलिप्स के लिए c की वैल्यू 5 मिलेगी। ठीक है, डन। ये निकालना जरूरी है, क्यों? बात करेंगे इसके बारे में भी। एलिप्स का इसेंट्रिसिटी है 4/5। इसेंट्रिसिटी होता है c अपॉन a। e का मतलब है 4/5, c की वैल्यू है 5 अपॉन a। यहां से a की वैल्यू आ रही है 25/4। ठीक है, अब मैं a स्क्वायर इजीली लिख सकता हूं, दैट विल बी 625 अपॉन 16। a स्क्वायर क्यों लिखा है बात करेंगे इसके बारे में। एलिप्स के लिए ये रिलेशन आपको ध्यान होगा a b और c में, है ना? तो यहां से मैं b स्क्वायर निकालने वाला हूं, दैट विल बी a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब a स्क्वायर क्या निकाला है आपने? 625 अपॉन 16। समझ गए a का स्क्वायर क्यों किया? इसके बाद माइनस c स्क्वायर यानी माइनस का 25। एलसीएम ले लो बेटा, तो b स्क्वायर आएगा 625 माइनस 400, चेक करो, अपॉन 16, ये बनेगा 225 अपॉन 16। ठीक है, ये जो हाइपरबोला है इसके फोकाई के साथ एलिप्स के फोकाई कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका फोकाई y एक्सिस के ऊपर है, मतलब अगर मैं आपको समझाने के लिए रफली डायग्राम बनाऊं तो यहां पर फोकाई है आपके हाइपरबोला का और दूसरा फोकाई यहां पर है, यानी आपके एलिप्स के फोकाई भी y एक्सिस के ऊपर होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ बिकॉज फोकाई ऑफ ellipse are on y-axis, therefore it must be of the form, यानी हमारा जो एलिप्स का इक्वेशन है ये किस फॉर्म का होना चाहिए? सो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज तो हैं ही, यहां पर पुट कर देंगे। तो मैं ये काम भी करके दिखा देता हूं आप लोगों को। देयरफॉर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 625 अपॉन 16, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी 225 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। अब आप चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट स्टेप भी लिख सकते हो, वो क्या आएगा अपने आप कर लेना। अब आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन में एक अल्टरनेटिव है उसको भी देख लेते हैं जरा।
सो नाउ वी कैन सी द अल्टरनेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स. जो सर्कल है उसका सेंटर इस लाइन के ऊपर है एंड सर्कल का इक्वेशन इन दोनों पॉइंट्स से पास कर रहा है. आपको सर्कल का इक्वेशन लिखना है. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर मैं एज्यूम कर लूं कि ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इसका सेंटर कहां पर होगा बेटा, h, k पर. अब ये जो सेंटर है दिस लाइज ऑन x माइनस 4y इक्वल टू 1. यहां से देख लो -1 को उधर ले गया मैं. तो ये जो सेंटर है इसको सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स h माइनस 4k इक्वल टू 1. यहां से आप h की वैल्यू लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ k लाइक दिस. ओके, अब ये जो सर्कल है ना, दिस सर्कल इट पासेस थ्रू द पॉइंट्स 3,7 एंड 5,5 ऑल्सो. सो वी विल से एज फर्स्ट इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल, this passes through the point 3,7 and then the point 5,5. तो ये दोनों पॉइंट्स आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो पहले हम 3,7 को सेटिस्फाई कराएंगे. x की जगह 3 एंड y की जगह 7. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अब इसको जरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो इट विल बी h स्क्वायर, देन यहां से k स्क्वायर आ जाएगा. मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है. ये बनेगा -6h, ये बनेगा माइनस का 14k. ओके, और ये 9, 3 का स्क्वायर 9 और ये 7 का स्क्वायर यानी 49. 9 प्लस 49 यानी प्लस का 58 इज इक्वल टू r स्क्वायर. इक्वेशन सेकंड बोलो इसे. 5,5 को भी डालना पड़ेगा यहां पर मुझे. तो इट इज गोइंग टू गिव अस 5 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. अब जरा यहां पर हम होल स्क्वायर खोलते हैं. सो अगेन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 10h माइनस 10k एंड देन ये 25, 5 का स्क्वायर 25 और यहां से ये 25 आएगा यानी प्लस का 50 इज इक्वल टू r स्क्वायर. इसे इक्वेशन नंबर 3 बोलो. ठीक है, हमको h, k एंड r की वैल्यू चाहिए ताकि हम इक्वेशन फर्स्ट में इनको रिप्लेस कर दें और अपना काम आराम से कर लें, है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने वाला काम. तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से मैं सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं. तो जैसे हम ये काम करेंगे LHS में देखना h स्क्वायर और k स्क्वायर कट जाएंगे. -6h और ये माइनस ऑफ -10h यानी ये बन जाएगा प्लस का 10h माइनस 6h यानी 4h आएगा. ठीक है, फिर ये बनेगा प्लस का 10k और माइनस 14k यानी माइनस का 4k. ओके, 58 माइनस 50 यानी प्लस का 8 और RHS में हो जाएगा 0. ध्यान से देख लो. ठीक है बेटा, तो यहां से आपको इक्वेशन मिलेगी k माइनस 2. आई होप यू गॉट इट. हमने पहले 4 से डिवाइड किया तो h माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0, फिर साइड चेंज कर दिया. ठीक है, तो k माइनस 2 आ जाएगा h के इक्वल. इस h की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे. लेट मी कॉल इट इक्वेशन a. सो बाय यूजिंग इक्वेशन a, h की जगह 1 प्लस 4k. नाउ दैट इज इक्वल टू k माइनस 2. साइड चेंज करते हैं बच्चों, तो ये बनेगा 4k माइनस k दैट इज 3k एंड माइनस 2 माइनस 1 यानी माइनस का 3. तो k की वैल्यू आ जाएगी -1. k आ गया तो h भी इजीली मिल जाएगा. k की जगह -1 यहां डाल दो, -1 -2 यानी माइनस का 3. h k मिल गया. अब आपको r निकालना है, मतलब रेडियस निकालना है. तो आप एक काम करिए, इक्वेशन सेकंड या इक्वेशन थर्ड में से कोई सा भी एक पिक कर लो. हम इक्वेशन सेकंड में जा रहे हैं. r स्क्वायर किसके इक्वल है, इस पूरे के इक्वल है. h स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस में k स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर. ठीक है, इसके बाद है -6h -6h. ठीक है, फिर है -14k -14k. देन आफ्टर वी हैव +58. ठीक है,
इक्वेशन सेकंड में आप देख सकते हो हमने आर स्क्वायर के लिए एच और के की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हमको मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 1 यानी 10, ये हो जाएगा प्लस का 18 प्लस का 14 प्लस 58। ठीक है, अब इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा, तो ये बनेगा 18 + 14 यानी 32 और 10 42, 42 + 58 दैट मीन्स 100। तो वैसे तो हमको आर स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है। नाउ इफ यू विश तो आप रेडियस यानी आर की वैल्यू भी निकाल सकते हो। आर आ जाएगा √100 दैट इज 10 यूनिट्स। ठीक है, लेकिन हम आर की वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि अगर आप इक्वेशन ऑफ सर्कल में देखें यानी फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो यहां पर हमको आर स्क्वायर को ही तो पुट करना होगा। तो चलिए अपना काम कंप्लीट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में चलते हैं, x - h, तो यहां पर h की वैल्यू -3 है यानी x + 3 हो जाएगा। x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर यानी y + 1 हो जाएगा। y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर दैट इज 100। आप अपना आंसर यहीं पर छोड़ सकते हो या फिर इसको पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर 8 विच इज बेस्ड ऑन केस स्टडी टाइप। चलिए जरा, तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 हियर फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें क्या बोला हुआ है, दिस इज अ केस स्टडी क्वेश्चन। Surya was playing a football match. When he kicked the football, the path formed by the football from the ground level is parabolic, which is shown in the figure given below. Assume that the coordinates of point A as 3, -2. जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, इस पैराबोलिक पाथ के ऊपर 4 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे A, B, C and D। इनफैक्ट ओरिजिन भी पैराबोलिक पाथ के ऊपर ही है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ पाथ फॉर्म्ड बाय द फुटबॉल व्हेन इट वाज किक्ड बाय सूर्या। एक्चुअली ये जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों ने परसेप्शन डेवलप कर लिया हो तो बढ़िया है कि ये पैराबोला इस टाइप का है, ये पैराबोला इस टाइप का है और इस पैराबोला के ऊपर ये पॉइंट है। समझ गए? तो अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलूं तो हम इजीली कह सकते हैं दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट जो हमने वहां लिखा हुआ है। तो इस पॉइंट को जरा उसमें डालिए, तो y की जगह -2 डालना है इक्वल टू 4a और x की जगह पे आपको 3 पुट करना होगा। तो यहां से 4a की वैल्यू आ जाएगी, ये -2 का स्क्वायर यानी 4/3। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप पहुंचेंगे तो यहां से y² इक्वल टू 4a, तो 4a का मतलब है 4/3 इंटू x, मतलब 3y² इक्वल टू 4x। ये आपका आंसर हो गया है किसका? तो फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद आप लोगों से पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन ए। जो फर्स्ट पार्ट में आपने इक्वेशन लिखा है पैराबोला का, उसका अब आपको लेटस रेक्टम लिखना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, तो बी पार्ट के लिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 4a और आपने 4a अभी निकाला है 4/3। तो लेंथ है इसलिए मैं इसको यूनिट्स में लिख रहा हूं। यहां पर आपने 4a की वैल्यू निकाली थी, यानी यहां पर बी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अभी इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, सी पार्ट एंड डी पार्ट, उनको भी देखते हैं जरा। तो यहां पर सी पार्ट में कह रहा है राइट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम फॉर द इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन ए। अब एक्चुअली एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या होता है बताऊंगा, वेट करिए, लेकिन उससे पहले लेटस रेक्टम के बारे में ये सुन लो। इस समय आपका जो पैराबोला है वो किस टाइप का है? तो डायग्राम तो आपके सामने था ही, ये वाला है आपका पैराबोला। ठीक है, यहां पर कहीं
इसका फोकस होगा। फोकस से एक कोड ड्रॉ करो जो कि एक्सिस ऑफ पैराबोला के ऊपर राइट एंगल बनाए। तो ये जो कोड है, अगर इसको मैं ए बी मतलब कोड ए बी बोलूं, तो ये कोड ए बी एक्सिस ऑफ पैराबोला यानी एक्स एक्सिस है यहां पर, उसके ऊपर राइट एंगल बनाएगा जब ये पास होगा फोकस से। तो ये स्पेशल कोड हो गया, ऐसा कोड जो कि फोकस से पास करे such that it is perpendicular to the axis of parabola also। तो ये जो कोड ए बी है ना, इसी को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। इसी का आप लोग लेंथ निकालते हैं, 4a आता है, समझे। तो क्योंकि ये फोकस से पास करेगा और फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमको पता ही हैं, a,0, तो इससे मुझे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और बी के भी मिल जाएंगे। कौन से कोऑर्डिनेट? तो एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? ये पूरा लेंथ ए बी क्या आता है? तो 4a लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा। ये टोटल है 4a, तो ये 2a होगा और ये भी 2a होगा। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर 2a यूनिट, एक्स एक्सिस के नीचे भी 2a यूनिट, क्योंकि नीचे चला गया तो अब y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। समझ गए? तो AB का टोटल लेंथ 4a आता है। उसकी हेल्प से मैंने ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या आएगा ये आपके साथ डिस्कस किया है, और यहां पर मैंने आपके लिए y कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये जो लेटस रेक्टम है, इसके एक्सट्रीमिटीज के आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। लेटस रेक्टम है AB, एक्सट्रीमिटीज मतलब पॉइंट A और पॉइंट B, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं। ऑफ कोर्स यहां पर आपको A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि हम इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। तो जैसा कि आप नोटिस कर पा रहे होंगे, A आ जाएगा 1/3। तो यहां पर C पार्ट के लिए जब आप आंसर डिक्लेयर करेंगे तो A दैट इज 1/3 कोमा प्लस माइनस 2a यानी 2/3। समझे? A और B दोनों एक्सट्रीमिटीज को मैंने कंबाइन करके लिख दिया है। C पार्ट का आंसर आपके सामने आ गया है। ठीक है बच्चों, अब जरा D पार्ट को देखते हैं। इसमें कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पाथ फॉर्म्ड बाय द फुटबॉल। तो ये जो मैंने इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए डायग्राम बनाया है, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स ये रहा, तो क्या बनेगा बेटा? ये जरा सोचना। डी पार्ट के लिए दिस विल बी गिवन बाय x इक्वल टू माइनस ए, या फिर आप x प्लस ए इक्वल टू 0 भी कह सकते हो। आप लोगों ने a की वैल्यू अभी अभी निकाली है, तो x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, या फिर आप चाहो तो एलसीएम ले लो, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपके डी पार्ट का आंसर हो गया। इस तरीके से हमने ये पूरा केस स्टडी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 की तरफ, जो कि 5 मार्कर होने वाले हैं। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 हियर फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों? फाइंड द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स। एलिप्स के इसेंट्रिसिटी का वैल्यू निकालना है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई इज सेम एज द लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। अब इसेंट्रिसिटी का मतलब हुआ C/A, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। अब एक फोकस होता है C,0 पे, अगर इसको मैं F1 बोलूं, एंड दूसरा फोकस होता है -C,0 पे। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई विल बी 2C। दिस इज सेम एज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये होता है आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है, आपको निकालना ये है। एक बात जो हमको ऑलरेडी पता है, a² इज इक्वल टू b² प्लस c²। एलिप्स के लिए ये कंडीशन तो आपको पता ही होगी। अब इसके बाद अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, बोथ साइड हम 2 को कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा c इज इक्वल टू b²/a। अगर हम बोथ साइड a से डिवाइड कर दें तो ये b²/a² हो जाएगा, एंड दिस LHS इज एक्चुअली इसेंट्रिसिटी। ठीक है, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी बाद में, इसको यूज कर लेंगे। फिलहाल मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया है। यहां पर लौटो, ये तो हमको पता ही है एलिप्स के लिए। दोनों तरफ a² से डिवाइड करो तो ये तो 1 हो जाएगा। ये बनेगा b²/a² प्लस c²/a²। ठीक है बच्चों, 1 इज इक्वल टू e, ये चेक करो, b²/a²। ठीक है, c²/a² यानी c/a का होल स्क्वायर, यानी यहां से आप देखोगे तो ये e² बन जाएगा।
हमने इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू पुट की थी, मैंने यहां पर मेंशन भी कर दिया है। इस वन को उधर ले जाओ तो ई स्क्वायर प्लस ई माइनस वन इज इक्वल टू 0। यहां से हम ई की वैल्यू निकालेंगे तो -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 -4 ए और सी का मतलब है -1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं? बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, वही चीज मैं यहां पर कर रहा हूं बेसिकली। और नीचे 2a, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट में बनेगा 1 + 4 यानी 5 √5 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, अपॉन में 2, ठीक है। तो यहां से e की आपको 2 वैल्यू मिलेंगी, उसमें से एक वैल्यू नेगेटिव होगी। अब वो वैल्यू क्या होगी आप अपने आप लिख लेना। फिलहाल मेरे को इसेंट्रिसिटी लिखना है, इसेंट्रिसिटी कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो यहां से जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी दैट विल बी √5 -1 अपॉन में 2। ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई क्या आएगी यहां से, वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। हालांकि वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आप इसेंट्रिसिटी की बात कर रहे हो। एलिप्स का इसेंट्रिसिटी हो या हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी हो, ये कभी नेगेटिव नहीं आते। वैसे पैराबोला और सर्कल का इसेंट्रिसिटी भी आता है क्या? उनकी वैल्यू क्या होती है मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ये मैंने डिस्कस किया था एमसीक्यू टेस्ट में। अगर आप लोगों ने एमसीक्यू टेस्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पर आपको हर चैप्टर के एमसीक्यू टेस्ट के डायरेक्ट लिंक मिलेंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 9 में एक अल्टरनेटिव दे रखा है। बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हुज मेजर एक्सिस लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स। आपके पास 2 पॉइंट हैं, क्योंकि एलिप्स का मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर है, देयरफॉर द एलिप्स मस्ट बी ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है। द एलिप्स मस्ट बी ऑफ दिस फॉर्म, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलिए। ये जो आपका एलिप्स है ये इन दोनों पॉइंट्स से पास हो रहा है, सो बिकॉज इक्वेशन फर्स्ट passes through the points 4,3 and 6,2। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेंगे। तो 4,3 को हम सेटिस्फाई करवाते हैं जरा। तो x की जगह 4, y की जगह 3 पुट करेंगे, यानी 16 अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसे ही इस पॉइंट की बात करेंगे तो 6 का स्क्वायर यानी 36 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन थर्ड, यहां से हमको a और b निकालना है। वेल वेट करो, मैं क्या बोलूंगा ध्यान से सुनना। यहां से हमको a स्क्वायर और b स्क्वायर निकालना है, उनको हम इसमें पुट कर देंगे। अगर a और b निकालोगे यहां से इक्वेशन सेकंड और थर्ड से, तो a और b निकालने के बाद उसका स्क्वायर करोगे तभी तो यहां पुट करोगे। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि a और b निकालना है, मैं कह रहा था a स्क्वायर और b स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको जरा सॉल्व करेंगे हम लोग। तो एक काम करते हैं ना, इक्वेशन सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें से माइनस कर देते हैं इक्वेशन थर्ड को 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। जब ये आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर लिख रहा हूं। इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये बनेगा 64 अपॉन a स्क्वायर, ये बनेगा 36 अपॉन b स्क्वायर, LHS पहले लिखूंगा, ठीक है, माइनस। अब इसको आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है थर्ड इक्वेशन को, तो 36 इंटू 9 क्या आएगा, 9 6 54, 5 9 27 और 5 32, 324 अपॉन a स्क्वायर एंड 4 9 36, ठीक है, अपॉन b स्क्वायर। अब RHS की बारी है, सो 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 9, ठीक है बेटा। अब जैसे आप ब्रैकेट खोलोगे b स्क्वायर वाला कट जाएगा, 64 माइनस 324 करना है, तो बेसिकली ये आपका आ जाएगा 260। एक बार चेक करना बेटा, अपॉन में a स्क्वायर, नाउ दैट इज इक्वल टू -5, मैं लिखूंगा +5, समझे। 64 माइनस 324 करोगे तो नेगेटिव आएगा,
4 माइनस 9 करोगे तो भी नेगेटिव आएगा, मैंने नेगेटिव लिखा ही नहीं है। गॉट इट। अब इसके बाद यहां से आपको ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर आएगा 260/5। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो ये क्या बनेगा 5 5 जा 5 2 जा। गॉट इट। ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दो इसमें या फिर इसमें, तो बी स्क्वायर मिल जाएगा। हम इक्वेशन सेकंड में जाएंगे। 16/a स्क्वायर यानी 52 प्लस 9/b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 9/b स्क्वायर क्या आएगा 1 माइनस दिस। तो इसमें जरा ध्यान से देखो, 4 का टेबल रीड आउट करो तो 4/13 आएगा। समझे? एलसीएम लोगे, 13 में से 4 गए 9/13, तो 9 से 9 कट जाएगा, मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 13। नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर एज वेल एज ए स्क्वायर। तो इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से हम लोग अपना आंसर लिखेंगे। सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 52 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी 13, दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 का अल्टरनेटिव। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लो मैंने क्या किया है। ओके, आगे बढ़ेंगे और आज के टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। So now we have question number 10 here. इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों? The focus of a parabolic mirror is at a distance of 5 cm from its vertex and the mirror is 15 cm deep. Find the length of the diameter of this parabolic mirror. डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले यहां पर बच्चों। तो ये आपका y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस। ठीक है, ये हमारा पैराबोलिक मिरर हो गया, इसका डायमीटर ये रहा। ठीक है, इसे b बोल दो, इसे a बोल दो। ओके, ये आपका वर्टेक्स है, यहां कहीं फोकस होगा पॉइंट f, और आपको बोला गया है OF इज 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द वर्टेक्स इज गिवन टू बी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो मिरर है ये 15 सेंटीमीटर डीप है, मतलब अगर यहां कोई पॉइंट m ले लूं मैं, दिस पॉइंट, तो OM इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस पैराबोला को देखकर अगर आप समझ गए हो तो बढ़िया है कि ये पैराबोला इस टाइप का है। ठीक है ना, डायग्राम के अकॉर्डिंग यही पैराबोला होने वाला है। इस पैराबोला का जो फोकस है वो y एक्सिस के ऊपर होता है, डायग्राम में भी आप देख ही रहे होंगे। एंड देयरफॉर इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 0, a का मतलब है OF, O से F का डिस्टेंस, दैट इज a यूनिट। तो यहां पर OF का मतलब तो 5 सेंटीमीटर था, दैट मीन्स दिस वी आर गोइंग टू कंपेयर विद 0,5। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि a की वैल्यू 5 आएगी। ये भी फोकस है और फोकस ये होना चाहिए, तो a की वैल्यू 5 आ गई। इसके अकॉर्डिंग मेरा जो पैराबोला है वो बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay यानी 20y हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20y, ये आपका पैराबोला है। ठीक है, अब यहां से हमको डायमीटर का लेंथ निकालना है, डायमीटर मतलब AB। ठीक है, तो पॉइंट A एंड पॉइंट B में से किसी भी एक पॉइंट के हम लोग यहां कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। तो एक काम करता हूं, पॉइंट A की ही बात कर लेंगे। यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ले आता हूं ऑन द x एक्सिस। ठीक है, ऐसे ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एंड यहां पर जो भी पॉइंट है इसका डिस्टेंस अगर मैं x एक्सिस से मेजर करूं तो इस डिस्टेंस को अगर मैं अल्फा बोलूं तो पॉइंट A बनेगा माइनस अल्फा कोमा। अब ये जो आपका हाइट बनेगा विच इज इक्वल टू OM, वही पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट होगा, दैट मीन्स 15 है ना। ये जो हाइट बनेगा वही OM है, OM मतलब 15। तो ये आपके पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट हो गया। दिस पॉइंट इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्योंकि पॉइंट A लाइज ऑन दिस पैराबोला। अगर पॉइंट B का मुझे कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो वो क्या आएगा, मुझे कमेंट करके बताना। ओके, मैंने बोला था A या B में से किसी का भी लिख लो। तो फिलहाल हम यहां पर बोलेंगे कि पॉइंट A लाइज ऑन द पैराबोला, लेट मी कॉल इट इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो भैया x एंड y की जगह वैल्यूज पुट कर दो। तो माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 और y की जगह है 15। समझे या नहीं समझे? ओके,
तो यहां से अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 15 दूनी 30 और एक जीरो है यानी 300। तो यहां से आपको अल्फा मिलेगा, प्लस माइनस लगाने का मन करे तो लगा लेना, मैं नहीं लगाऊंगा। तो ये मिलेगा आपका 10√3। ओके, आपको निकालना था लेंथ ऑफ द डायमीटर ए बी। ये अल्फा आया तो इधर भी अल्फा ही होगा, मतलब ए बी बन जाएगा 2 अल्फा। तो 2 अल्फा मतलब 20√3 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ VTS 10। ठीक है बच्चों, हियर इज वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ मिशन बुक्स परचेज नहीं की हैं क्लास 11th के लिए, तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं? मैथ मिशन बुक विल कंटेन MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, केस स्टडी क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन इन द बुक. Assertion reason type questions are also given in the book. Moreover, for each and every chapter, detailed theory and examples are also provided in the math mission book. In addition to that, for each and every chapter you are going to get subjective type of questions also along with the answer. But if you need step by step detailed solution for each questions given in the math mission book, then you can buy solution of math mission book of class 11th also. Once you are done with your entire syllabus, then you would like to do the sample papers based on the full syllabus for class 11th mathematics. So here we have CBSE sample papers based on Yodha test series. This book will have 8 fully solved sample papers and 3 unsolved sample papers. The link of a few sample papers in PDF can be seen in the description box of this video also. Now if you are wondering how to buy these books, well, you can see the description box of this video for Amazon and Flipkart link. Moreover, to buy the books at discounted price, you can contact us on the given WhatsApp number. Right? So we are on mission, Math Mission. आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।